जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का बायोलॉजी चैप्टर उत्सर्जन। यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में झोला भर कर आता है, तो दोस्तों इसको नोट करते जाइएगा और या ये इसको पढ़ने के बाद जितना भी ऑब्जेक्टिव आपका रहेगा सारा तगड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से शायद एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है, आज हम वो कराने वाले हैं। आप अगर बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बोर्ड एग्जाम की तैयारी जम कर कीजिए। तो ये देख लीजिए, यहाँ से आपका जो सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, वीडियो का अगर क्वालिटी लो दिख रहा है ना तो हाई क्वालिटी कीजिए, क्योंकि 5G का फायदा लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट लीजिए। अब हम लोग जानेंगे उत्सर्जन किसे कहते हैं। देखिए, उत्सर्जन का मतलब होता है कि जीव। आज जीव कौन है भाई? जिसमें जान हो। हम लोग क्या है? जीव है ना। तो हमारे ही शरीर, समझो जीवों के ही शरीर से खराब पदार्थों को बाहर निकालना, उसी को ही बोलते हैं उत्सर्जन। क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। खराब पदार्थ क्या हुआ? पसीना हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। जैसे खाना खाते पचने के बाद अपच भोजन बचता है ना, जिसको मल के रूप में बाथरूम में जाकर छोड़कर आते हैं ना, वही क्या हो गया? उत्सर्जी पदार्थ है वो। ये उत्सर्जी पदार्थ है, लेकिन निकालने की क्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं। याद हो गया ना? तो चलते हैं, अब बताएं उत्सर्जी पदार्थ किसे कहते हैं। देखिए, जो खराब पदार्थ हमारे शरीर से निकाला जाता है ना, वही खराब पदार्थ को हम उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे उत्सर्जी अंग क्या है या उत्सर्जन अंग किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिस अंग के द्वारा खराब पदार्थ निकाला जाता है ना, उसी अंग को बोलते हैं उत्सर्जी अंग या उत्सर्जन अंग। देखिए, उत्सर्जी अंग कौन कौन है? किडनी है, यानी वृक्क जिसको बोलते हैं। वृक्क को उर्दू में बोलते हैं हम क्या? वृक्क को। ध्यान दीजिएगा, गुर्दा बोलते हैं। यकृत, लीवर, अंग्रेजी में लीवर। अभी भी समझे कि नहीं समझे? चलो, घरेलू भाषा में यकृत को बोलते हैं कलेजा। कलेजी ना होता है जी, कलजा, कलजा जिसको बोलते हैं जिगर का टुकड़ा माई, तो उसी को यकृत बोलते हैं भाई। तो त्वचा, ध्यान दीजिएगा, त्वचा को चमड़ा बोलते हैं। चमड़ा जो ऊपर में चमड़ा है। फेफड़ा और बड़ी आंत। आप तो जानते हैं कि वृक्क यूरिया को निकालता है, पेशाब को निकालता है। मानो पेशाब है, यूरिया प्रिया मारो झाड़ू, पेशाब को निकाल दिया वृक्क। अगला है यकृत। यकृत निकालता नहीं भाई। हमारे शरीर में ना एगो खराब पदार्थ बनता है, बहुत ही जहरीला होता है, उसका नाम है अमोनिया। अमोनिया इतना जहरीला होता है कि धड़ाक से लीवर को पसंद नहीं आता है, वो धड़ाक से कम जहरीला पदार्थ यूरिया में बदल देता है। ले भाई, यूरिया में कन्वर्ट हो जाओ। तो यकृत का काम है अमोनिया को यूरिया में बदलना। यूरिया तो थोड़ा अमोनिया से जटिल तो होता है, लेकिन विषैला कम होता है। अब ध्यान दीजिए, ये भी त्वचा। त्वचा क्या करता है? पसीना। क्या पसीना कौन निकालता है शरीर से? आप बोलिएगा मेरा चाचा चमड़ा निकालता है। अब फेफड़ा देखिए, फेफड़ा क्या निकाला? जैसे आप तो सुने होंगे कि सांस लेते हैं ऑक्सीजन में, छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन निकाल देता है भाई साहब? फेफड़ा। अगला है आपका उत्सर्जन बड़ी आंत। तो बड़ी आंत की बात तो आप लोग जानते ही है कि जो खाना पच जाता है पूरी तरह से, अपचा भोजन जो रहता है, जैसे आप समझो अपचा भोजन क्या होता है। गेहूं पिसाने जाते हैं ना जी, वो चोकर के रूप में फेंक देते हैं, लेकिन फेंकना नहीं चाहिए, उसको खाना चाहिए। हम लोग फेंक देते हैं ना, तो वैसे ही जब हमारा खाना पच जाता है ना, जो अपचा भोजन रहता है वो बड़ी आंत में जाकर के जमा रहता है, और समय समय पर वो जैसे लगा ना, धड़ाक से बाथरूम का चाबी ढूंढते बस जाकर के। बड़ी आंत भी उत्सर्जी अंग हो गया ना, क्योंकि मल को निकालने का काम करता है। अब ध्यान दीजिएगा भाई साहब, ये पॉइंट आपका एग्जाम में बढ़िया से आएगा। देखिए, प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल के विखंडन। अरे छोड़ो ना विखंडन भाई, टूटना। दोनों जब रिएक्ट होगा ना, टूट कर क्या बनेगा? नाइट्रोजनी पदार्थ। एग्जाम में पूछ लेता है कौन सी नाइट्रोजन। देखिए, नाइट्रोजनी पदार्थ के रूप में कौन है? अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। याद रखिएगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में झोला भर कर पूछ लेता है। प्रोटीन एमिनो अम्ल के टूटने से, विखंडन से क्या बनता है? नाइट्रोजनी पदार्थ बनता है। कौन नाइट्रोजनी पदार्थ है? अमोनिया, यूरिया या यूरिक अम्ल। अब ध्यान दीजिएगा, अमोनिया जंतुओं के लिए तो बता दिया ना, अमोनिया जंतुओं के लिए अत्यंत विषैला होता है। लेकिन ये किसके विखंडन से बनता है? प्रोटीन के विखंडन से। क्वेश्चन पूछ लेगा कि अमोनिया हमारे शरीर में किसके विखंडन से बनता है? प्रोटीन के विखंडन से अमोनिया बनता है। लेकिन अमोनिया हमारा शरीर में सबसे जहरीला, सबसे खतरनाक जहरीला पदार्थ है, और इसको जो होता है धीरे धीरे कम खतरनाक पदार्थ में
वो यूरिया में कौन बदलता है, काम करता है भाई साहब लीवर। बदलने का काम कौन करता है, लीवर, याद रखिएगा। अकशेरुकी, ध्यान दीजिएगा, अकशेरुकी किसको बोलते हैं। आप अपना पीठ में देखिए, बीचों बीच से एक रीढ़ की हड्डी गया ना, रीढ़ का हड्डी, तो समझिएगा अगर आपका शरीर में रीढ़ का हड्डी है तो आपका कशेरुकी है, अगर रीढ़ का हड्डी नहीं है तो अकशेरुकी है। तो हम लोग कशेरुकी हैं, ये याद रखिएगा। और अकशेरुकी कौन जीव, जलीय जंतु, जो जल में रहने वाला वह जंतु है जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होता। जैसे जोंका में रीढ़ की हड्डी होता नहीं होता ना जोंक में, तो जोंक अकशेरुकी में गिनती आएगा। और कहेगा कि अकशेरुकी जंतु जो होता भैया अमोनिया शरीर से निकालता है, कहा, किसके रूप में, उत्सर्जी पदार्थ के रूप में, क्योंकि अमोनिया जल में अत्यधिक घुलनशील है। पूछेगा जल में घुलनशील है तो अमोनिया के साथ जाइएगा, अमोनिया इसके अकॉर्डिंग बायोलॉजी में अगर ये सवाल इस उत्सर्जन से पूछेगा तो आप अमोनिया के साथ जाइएगा, अमोनिया जल में अत्यधिक घुलनशील है। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं ना भाई साहब ना, हम लोग कहाँ रहते हैं, स्थल में, सूखा में। अब जानते हैं ना सूखा में जितना भी जीव रहता है ना दोस्तों, तो उसी का नाम है स्थलीय जंतु, ठीक है। स्थलीय जंतु जो होता है उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जन नाइट्रोजनी पदार्थ के रूप में निकालता है। नाइट्रोजनी पदार्थ समझते हैं बाबा क्या क्या है, ध्यान दीजिएगा, यूरिया के रूप में निकालता है। देखो ध्यान देना, यूरिक अम्ल के रूप में निकालता है रिप्टिलिया और एबीज वर्ग के पक्षी, पक्षी जो होता है ना एबीज वर्ग में आता है, वो लोग किस रूप में निकालता है नाइट्रोजन पदार्थ है, यूरिक अम्ल के रूप में। और हम लोग जो स्थलीय जंतु है, लेकिन हम लोग किस रूप में निकालते हैं उत्सर्जी पदार्थ है, यूरिया के रूप में। किसके रूप में, यूरिया के रूप में, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चलते हैं किडनी पे, देखिए आराम से समझिएगा, हड़बड़ नहीं करना है क्योंकि समय कम है बाबा। हाँ, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, वो भी पढ़ लेगा बेचारा, उनका भी एग्जाम बल्ले बल्ले हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना किडनी, अरे बाबरे हम अंग्रेजी बोल रहे हैं, अरे किडनी समझ गए ना आप लोग, ये मेरी हिंदी लफ्ज है, ये थोड़ा अटपटा सा है, किडनी समझिए, उर्दू में इसको गुर्दा बोलते हैं। देखिए हमारा शरीर में, यानी हमारे और आपके शरीर में किडनी कितना है, 2 गो किडनी है। कितना, कितना पूछे तो 2 गो, अगर पूछेगा जोड़ा में कितना जोड़ा है तो एक के जोड़ा बोलिएगा, जोड़ा 2 को, यानी 2 चीज को एक जोड़ा बोलते हैं, एक पेयर से। पूछे कितना जोड़ा हमारे शरीर में किडनी है, तो हमारे शरीर में कितना जोड़ा है, एक के जोड़ा है। और कितना है, तो क्वेश्चन पूछे कितना है बाबा, कान खोलकर सुनिएगा, तो बोलिएगा 2 गो है। कितना है, 2 गो। अब ये है कहाँ, किडनी है कहाँ, कहाँ ढूंढेंगे, देखिए ये जो ना आम भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, पेरू, यानी इसी को बोलते हैं उदर गुहा देह भित्ति से सटा। अरे उसको छोड़िए भाई साहब, पेरू बोलो ना, पेरू, पेरू है ना, जहाँ ये पेरू नाभि है ना, नाभि, नाभि के जस्ट नीचे पीछे अंदर और धकलिए, जय बाबा, धकलिएगा नहीं, मतलब नीचे, और ये रीढ़ का हड्डी है ना, इधर नहीं अंदर से, तो वहीं पे 2 गो किडनी चिपका, एगो इधर, एगो बाया साइड, एगो दाया साइड, एकदम चिपका रहता है बढ़िया से। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें कारण क्या है कि बाया किडनी दाया किडनी की अपेक्षा थोड़ा तनिसा ऊपर रहता है, ठीक है ना, तनिसा ऊपर, याद रखिएगा। इसका आकृति देखिए, आकार पूछ लेगा कैसा होता है, देखिए आकार पूछेगा सेम के बीज के समान। चलिए सेम समझते हैं ना, जिसका सब्जी बनाते हैं, लौत में जो फलता है एकदम चौड़ा टाइप का, उसका बीज होता है ना अंदर में, तो वही बीज की तरह, सेम के बीज की तरह किडनी का आकार है। चलो रंग भी पूछ लेता है कभी कभी, देखिए रंग है लाल भूरा, कैसा है, लाल भूरा रंग है। अब देखिए वजन बताएंगे हम लोग किडनी का, यानी देखिए वजन दोनों का करेंगे, एगो महिला का भी आता है और एगो पुरुषवा का आता है। पुरुष का वजन हम लोग जान लेंगे, देखिए 125 ग्राम से 170 ग्राम के बीच किसका वजन होता है, पुरुष का किडनी का वजन 125 ग्राम से 170 ग्राम के बीच होता है। जबकि महिलाओं में, ध्यान दीजिएगा, महिलाओं में 115 ग्राम से और 155 ग्राम के बीच होता है। देखिए महिलाओं में सब चीज तो वैसे ही कम ही रहता है, इसलिए उसमें बुद्धि भी कम रहता है, तो महिलाओं के पास कुछ भी बोले ना तो आप ही हार जाइए, कोई दिक्कत नहीं, वो उसी को जीतने दीजिए, वो तो ऐसे जीत जाती थर से, बुरा नहीं मानिएगा। देखिए
लंबाई की बात करेंगे, किडनी की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। कितना मीटर नहीं बाबा, 10 सेंटीमीटर पे ना, मीटरे पे धड़ाक से आंसर मार दीजिए, चले आइएगा। हाँ सही, सर तो पढ़ाए थे नहीं, कान खोलकर सुनिए। किडनी की लंबाई 10 सेंटीमीटर, छोटका चीज को सेंटीमीटर में काउंट कीजिएगा। लंबाई है ये 10 सेंटीमीटर। अब बल्कि चौड़ाई जो होता है, चौड़ा, ये जो हाथ चौड़ा है ना, ये चौड़ा है 5 से 6 सेंटीमीटर। ठीक है। अब मोटका पूछेगा, इसी को ऐसे गोलका कर दे मोटाई, तो ये 2.5 से 4 सेंटीमीटर। किडनी की मोटाई 2.5 से 4 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला नोट में दिए है, वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछेगा। ब्रिक यानी किडनी के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं भाई साहब, ये याद रखिए। ब्रिक का जो है बाहरी सतह वो नतोदर कहते हैं, कॉन्वेक्स, और जबकि भीतरी सतह को बोलते हैं नतोदर यानी कॉनकेव। ध्यान दीजिएगा, यहां से पेशाब आ जाता है मूत्राशय में। ध्यान दीजिए भाई साहब, थोड़ा नोट कीजिएगा कॉपी में। यहाँ से पेशाब मूत्र वाहिनी के द्वारा मूत्राशय में जाता है। अब बात करेगा कि मूत्राशय का आकार कैसा होता है, नाशपाती भाई साहब, नाशपाती की तरह होता है, खाए है ना, तो मूत्राशय का आकार नाशपाती की तरह होता है। अब मूत्र भाई साहब आ करके यहाँ जमा रहता है, जमा रहता है, समय से जैसे मूत्र ले भाई साहब हमारे धराए से निकाल करके चले आए, यानी जिस रास्ता से मूत्र को निकाल देते हैं उसे मूत्र मार्ग कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया ना। क्वेश्चन ये भी पूछेगा, पेशाब में जो गंध होता है किसके कारण होता है, तो बोलिएगा अमोनिया के कारण। किसके कारण, अमोनिया के कारण। आप प्लेटफॉर्म पे गए होंगे ना, सफर किए होंगे ट्रेन से, तो देखिएगा वहां जाएगा ना, इतना गंध मारेगा, नाक में कपड़ा ठोक करके घूमिएगा, समझे। क्यों, एक जगह जाकर सब भेंट आदमी पेशाब करता है, सब भेंट हो जाकर पेशाब करेगा और धड़ाधड़ वो अमोनिया क्या यूरिया अमोनिया में बदल जाएगा, वो महकने लगेगा। हाँ, यदि अगर आप पेशाब को लेट से करते हैं, रोक कर रखे हैं, अभी करेंगे अभी करेंगे, कोई लोग गांव मतलब गांव क्या बहुत लोग सुस्ती होता है, पढ़ने में लग जाता है, करेंगे अभी करेंगे पेशाब, ठंडी का मौसम है, ऐसा होता है कि वो पेशाब बहुत ज्यादा दर्द करने लगता है। देखिए पेशाब जब भी लगे ना, जा करके मतलब बाहर निकाल करके आइए, रोकने वाला सामान ना है बाबा, कितनों भी रोक लीजिए, वो कहेगा भाई हम रुकने वाला नहीं है, रोकिएगा ना हम आपके लिए नुकसान करेंगे, ठीक है ना। तो वो धीरे 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 फिर अमोनिया में चेंज होता है। याद रखिएगा, अमोनिया बहुत ही खराब पदार्थ है हमारे शरीर के लिए। तो अमोनिया में चेंज होता है ना, तो फिर अगर बचवा रहेगा बिस्तर में पेशाब कर दिया, देखिए बदबू करेगा। कभी कभी बुढ़ा सब भी कर देता है, ये बुरा नहीं मानिएगा। किसी को सपना में लगता है हम बाहर पेशाब कर रहे हैं, वो बिस्तरिये में कर देता है। 10 तरीका, हम बिस्तरे में पेशाब करे लगा तो हम दरवाजा पे कर रहे थे पेशाब खाना में, ये तो पेशाब खाना क्या बिस्तरे में कर दिए। सपना देख देख के मार देता है झटका, तो वो झटका से पेशाब गंद मारने लगता है। और गंद क्यों मारता है, याद रखिएगा, अमोनिया के कारण। ठीक है, पेशाब में गंद अमोनिया के कारण होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसको आप एक स्क्रीनशॉट के द्वारा खींच करके बढ़िया से नोट कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक इसको धक्का लगाइए। धक्का कैसा, बोलिए शेयर कीजिएगा, लाठी लेकिन धक्का, चलो भाई सब धक्कलते हैं नहीं, शेयर कीजिएगा मोबाइल का व्हाट्सएप के द्वारा, ठीक है ना। तो दोस्तों अगले वीडियो मिलेंगे, जय हिंद।